दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा ना कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, एक कहावत है, लेकिन ये कहावत रियल में बदल रहा है खेसारी लाल यादव के साथ। देखिए खेसारी लाल यादव जिसको अपने दिल से मानते हैं ना, वही इंसान खेसारी लाल यादव को छुरी घोंपने का काम करता है। और उसी तरीके से मनोज तिवारी ने जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को बेइज्जत किया है दिल्ली के आज तक शो में, वहां पे जिस तरीके से खेसारी को बेइज्जत करने का काम किया मनोज तिवारी ने, इससे घटिया भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार नहीं है भाई। बताइए इतना दिन गिर गया है मनोज तिवारी का, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे जितने भी बीजेपी पार्टी में मिले हुए नेता लोग हैं, इन लोगों का इतना दिल गिर गया है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव को ट्रोल करके अपना मतलब कुछ भी करने को, मतलब क्या बताएं हम इन लोगों के बारे में। मतलब जितना भी इन लोगों के घटिया बोला जाए ना उतना कम है। देखिए शो होता है कहाँ, चर्चा तुम्हारी होनी चाहिए काहे कि जिस शो में गए थे वो तुम्हारी पार्टी का शो है, तो तुम्हारे पार्टी का होना चाहिए, तुम्हारा चर्चा होना चाहिए, तुम्हारे बारे में चर्चा होना चाहिए। लेकिन वहां पे चर्चा किसका हुआ? खेसारी लाल यादव का। ये वही मनोज तिवारी हैं जो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव एगो गढ़ही में जाके गिर गया है। गाना भी गया होगा, आप लोगों ने सुना होगा। ये वही मनोज तिवारी हैं, वही रवि किशन है, वही दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ समाजवादी पार्टी का 2019 में प्रचार किया था, आप लोगों ने देखा था 2019 में। ये वही रवि किशन है जो अपने खानदान को बताते थे कि हमारा खानदानी तो पूरा कांग्रेसी ही है, लेकिन पता नहीं ये कैसे बीजेपी में पैदा हो गए, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जाने, इनकी फैमिली जाने जो कैसे ये बीजेपी में पैदा हुए हैं, उसका कुछ रीजन नहीं है और एकदम से पलट गए हैं। ये वही मनोज तिवारी हैं, ये मनोज तिवारी वही हैं जिनको पहली बार चुनाव किसी ने लड़ाया था, तो वो अखिलेश यादव ने लड़ाया था चुनाव। तो शायद ये अपना औकात भूल गए हैं। और औकात इस तरीके से कौन भूलता है यार? ये कलाकार की तुम बुराई करके क्या तीर मार लोगे यार? भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों को जवाब दिया था खेसारी लाल यादव ने, लेकिन मनोज तिवारी का जवाब कभी भी पलट के नहीं दिया था। क्योंकि हम लोग भी कहते थे कि हाँ, मनोज तिवारी एक ऐसा कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री का जो मतलब सबको लेके चलने का काम करते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब घटियापा टाइप का, मतलब क्या बताएं हम, जितना भी बताएं उतना कम है। जिस तरीके से ये लोग खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, बताइए इतना घटियापा पे कौन उतरता है भाई? नहीं, आप ही लोग बताइए, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का मजाक बनाया जा रहा है वहां पे, क्या आप लोग भी जब कांग्रेस में गए थे तो गड्ढे में गिरने गए थे? आप अपने सर पे हाथ रख के बोलिए ना कि आप जिस तरीके से आप लोग को नेता चुनते हैं लोग, जिस तरीके से आप लोग को लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, आप उस तरीके से कुछ काम करते हैं? आप लोग कितना वादा करके कितना काम करते हैं ये बताइए? हैं? कितना करते हैं आप लोग? मैं एक बात बता रहा हूँ ना कि चाहे किसी भी इंडस्ट्री के कलाकार अगर जा रहा है ना बीजेपी में, तो उसको जितना ज़्यादा झूठ बोलना है उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। सच बोलने वाले का कोई रास्ता नहीं है। और जनता भी वैसे ही है, जनता बेवकूफ़ की तरह देखती रहती है और उसी तरीके से निर्णय लेती है। अब देखिए क्या निर्णय है क्या निर्णय वो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव अपने बातों पे कायम थे, कायम हैं और कायम रहते हैं, उस तरीके से और कोई है कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री से चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने बातों पे कायम रहे? ये वही नकली पावर स्टार पवन सिंह है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गए थे, तो नरेंद्र मोदी जी की पता ना क्या क्या कमियां दिखाई दे रहे थे, उनको गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था। और 2025 के विधानसभा चुनाव में उस इंसान को सब कुछ दिखने लगा। क्या है? बिहार चमक रहा है, बिहार इतना तरक्की कर रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब एक साल के अंदर इस तरीके से कौन पलटवार करता है भाई? ये वही मनोज तिवारी हैं जो खेसारी लाल यादव से चुनाव प्रचार करवाते हैं, लेकिन जब खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ने का टाइम आता है तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है उसकी बधाई के लिए। उसके बावजूद भी इस इंसान को खेसारी लाल यादव बहुत तरीके से मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं और दिल से मानते हैं वो। लेकिन आज देखिए किस तरीके से जिंदगी में, मैं कह रहा हूँ ना खेसारी लाल यादव जी, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें अगर मौका भी मिले ना इन लोगों का पैर छूने का, तो बस दूर से हाथ मिलाइएगा और ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। पैर छूने का जिंदगी में कभी काम मत कीजिएगा, नहीं तो आज के बाद अगर जब पैर छुइएगा ना आप, तो ये लोग ये भी कह देंगे खेसारिया आके माफी मांग रहा था पैर पकड़ के। ये गारंटी लिख के ले लीजिए। इस तरीके का हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या रहा है इस मनोज तिवारी के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।